ये एक माँ की सच्ची दर्द भरी कहानी है जिसके 9 साल के बेटे को कोई किडनैप कर लेता है। वो अपने बेटे को बहुत ढूंढने की कोशिश करती है और कुछ ही महीनों के बाद उसे उसका बेटा सौंप दिया जाता है। पर ये उसका असली बेटा नहीं होता बल्कि कोई और बच्चा है जिसे पुलिस जबरदस्ती उसका बेटा बनाना चाहती है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग चेंजलिंग। साल 1928, लॉस एंजलिस, जहां पर हमें क्रिस्टीन नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि सिंगल मदर है। वो अपने बेटे के साथ रहती है। वो अपने बेटे के साथ साथ अपने पूरे घर का भी ध्यान रखती है जिसके लिए उसे जॉब करना पड़ता है। हर सुबह उठकर वो अपने रूटीन को पूरा करती है जिसके बाद वो अपने बेटे को उठाती है और उसे स्कूल छोड़कर अपने काम पर चली जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद जब क्रिस्टीन अपने बेटे को लेने के लिए जाती है, उसका बेटा उससे पूछता है कि डैड ने हमें क्यों छोड़ दिया। वो बताती है कि तुम्हारे डैड जिम्मेदारी लेने से डरते थे, इसीलिए हमें छोड़कर चले गए। वो अपने बेटे से वादा करती है कि कल सैटरडे है, मेरा ऑफ है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ मूवी दिखाने के लिए ले जाऊंगी। पर अगली सुबह जब वो उठती है तो उसके ऑफिस से कॉल आता है, उसे ऑफिस बुला लिया जाता है। हालांकि क्रिस्टीन अपने बेटे को मूवी दिखाने के लिए ले जाना चाहती है पर उसे जाना पड़ेगा। जाने से पहले वो अपने बेटे से वादा करती है कि आने के बाद वो दोनों के दोनों मूवी देखने के लिए जरूर जाएंगे। कुछ देर के बाद जब क्रिस्टीन घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसका बेटा घर पर नहीं है। वो पूरे घर को अच्छी तरह से चेक करती है जिसके बाद वो अपने नेबर्स के घर भी जाती है, यार्ड्स को भी चेक करती है, लेकिन उसे अपना बेटा वॉल्टर कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करती है पर उसके बेटे का कुछ पता नहीं चलता। 2 हफ्ते बीत जाते हैं और अब क्रिस्टीन अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। चर्च भी अब इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। रेडियो प्रीचर गुस्टाव नाम का आदमी सबसे कहता है कि हमें क्रिस्टीन के बेटे वॉल्टर के लिए प्रेयर करनी चाहिए। साथ ही पुलिस अपना काम अच्छे से नहीं कर रही क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा करप्शन है। अगर उन्होंने अपना काम अच्छे से किया होता तो अब तक वॉल्टर मिल चुका होता। और अब सब के सब वॉल्टर के लिए प्रेयर करते हैं, साथ ही पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। 5 महीने बीत चुके हैं पर अब तक क्रिस्टीन के बेटे वॉल्टर का कुछ पता नहीं चला। वो अलग अलग शहरों में कॉल करके पता करने की कोशिश करती है क्योंकि वो एक रेडियो ऑपरेटर भी है, पर इससे भी कोई फायदा नहीं होता। वहीं दूसरे शहर में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे के साथ एक डाइनर यानी कि रेस्टोरेंट में जाता है। ये दोनों वहां पर खाना खाते हैं, पर जब बिल देने का नंबर आता है तो वो आदमी देखता है कि वो अपना वॉलेट भूल चुका है। रेस्टोरेंट का ओनर कहता है कि तुम अपना वॉलेट ले आओ, तब तक तुम्हारा बेटा यहीं पर रहेगा। वो आदमी यहाँ से चला जाता है पर लौट कर नहीं आता। वहीं हमें कैप्टन जे जॉन्स को दिखाया जाता है जो कि क्रिस्टीन के बेटे वॉल्टर के केस को हैंडल कर रहा था। वो क्रिस्टीन के पास आता है और बताता है कि तुम्हारा बेटा मिल चुका है। ये सुनकर क्रिस्टीन बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वो क्रिस्टीन को अपने साथ रेलवे स्टेशन ले जाता है क्योंकि उसके बेटे को ट्रेन से वापस लाया जा रहा है। यहाँ पर कैप्टन जे जॉन्स उसे पुलिस चीफ से मिलवाता है और अब जल्दी ट्रेन आ जाती है। यहाँ पर बहुत सारी मीडिया भी है। अब उसके बेटे को उसके सामने लाया जाता है जिसे देखकर क्रिस्टीन हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये मेरा बेटा नहीं है। यहाँ पर जो जे जॉन्स है वो कहता है कि ये तुम्हारा ही बेटा है। 6 महीने बीत चुके हैं, साथ ही तुम्हारे बेटे का वेट लूज हो चुका है। इसके जाने से तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर हुआ है, इसीलिए तुम अपने बेटे को अच्छे से पहचान नहीं पा रही। इसीलिए अब वो बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बताता है कि मेरा नाम वॉल्टर है और ये मेरी मॉम है। साथ ही वो अपने घर का सही एड्रेस भी बताता है, जो सुनकर क्रिस्टीन हैरान हो जाती है। कैप्टन जे जॉन्स कहता है कि मैं चाहता हूं कि इस बच्चे को तुम कुछ वक्त के लिए अपने घर ले जाओ। अगर फिर भी तुम्हें लगे कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है तो उसके बाद मैं दोबारा इस केस पर काम करूंगा। इसके बाद वो मीडिया को बुलाता है और एक झूठी कहानी सुना देता है। क्रिस्टीन उस बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। वो बहुत ज्यादा परेशान है। उसे पूरा विश्वास है कि ये बच्चा उसका नहीं है, इसीलिए वो उसकी हाइट नापती है और कहती है कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता जो लंबे से छोटा हो जाए। मैंने पिछली बार जब अपने बेटे की हाइट नापी थी तो वो तुमसे 3 इंच ज्यादा बड़ा था। बताओ तुम कौन हो? पर वो बच्चा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन क्रिस्टीन पुलिस स्टेशन जाकर कैप्टन जे जॉन्स से मिलती है और उसे बताती है कि ये जो बच्चा है इसकी हाइट मेरे बेटे से 3 इंच कम है, ये मेरा बेटा नहीं है। पर कैप्टन बार बार उसे एक ही बात बोलता है कि वही तुम्हारा बेटा है। क्रिस्टीन की आंखों में आंसू होते हैं। कैप्टन कहता है ठीक है,
कल मैं तुम्हारे घर में एक डॉक्टर को भेजूंगा, वो कंफर्म करेगा कि वो तुम्हारा बेटा है या नहीं। अगले दिन उसके घर पर एक डॉक्टर आता है जो बच्चे को बिना चेक किए, बिना किसी जांच पड़ताल के फैसला कर देता है कि क्रिस्टीन का बेटा वॉल्टर वही है। वो क्रिस्टीन से कहता है कि कभी कभी स्ट्रेस होने की वजह से बच्चों की स्पाइन श्रिंक हो जाती है, जिस वजह से कुछ इंचेस तक उनकी हाइट कम हो सकती है। दरअसल सबके सब ये साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये बच्चा क्रिस्टीन का ही है। अब एक दिन के बाद रेडियो पास्टर गुस्ताव का उसे कॉल आता है, जो उसे चर्च में बुलाता और न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें उसके और उसके बेटे की न्यूज़ होती है। पुलिस ने कहा होता है कि हमने क्रिस्टीन के बेटे वॉल्टर को ढूंढ लिया। डॉक्टर ने भी इसकी पुष्टि की है, लेकिन वो अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। गुस्ताव कहता है कि पुलिस वाले चाहते हैं कि तुम इस बच्चे को पालो, उन्होंने कभी तुम्हारे बच्चे को ढूंढा ही नहीं। दरअसल वो अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। यहाँ का जो पुलिस चीफ है वो कभी अपने काम को अच्छे से नहीं करता। आज से 2 साल पहले उसने कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स की टीम बनाई जो कि सब के सब करप्ट थे। उन लोगों ने कई लोगों के एनकाउंटर किए। इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बेगुनाह थे या गुनहगार। उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर दिया और अब उनका गुंडा राज चलता है। तुमने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए कि वो अपना काम अच्छे से नहीं करते, वो सब के सब करप्ट है। इसीलिए अब वो समाज के सामने साबित करना चाहते हैं कि तुम एक अच्छी इंसान नहीं हो, एक ऐसी औरत हो जो अपने बच्चे की जिम्मेदारियों से बचने के लिए उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। क्रिस्टीन को ये सुनकर बहुत दुख होता है और अब वो अपने बेटे के डेंटिस्ट के पास जाती है। डेंटिस्ट कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे के सारे दांतों को खुद अपने हाथों से निकाला है, मुझे पता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये जो तुम्हारा बेटा है, इसके दांतों का स्ट्रक्चर और तुम्हारे बेटे वॉल्टर के दांतों का स्ट्रक्चर पूरी तरह से अलग है और ऐसा तब तक नहीं होता जब तक कि सर्जरी से उसे बदला ना जाए। ये सब कुछ वो डेंटिस्ट से रिटर्न में ले लेती है। इसके बाद वो अपने बेटे को स्कूल ले जाती है जहां पर उसके बेटे को, यानी कि वो लड़का जो उसे बेटा बनाकर दिया गया है, वो अपनी क्लास टीचर का नाम भी नहीं बता पाता। इसके बाद क्लास टीचर कहती है कि अपनी सीट पर बैठ जाओ, पर उसे नहीं पता होता कि उसकी सीट कौन सी है, इसीलिए वो दूसरी सीट पर बैठ जाता है। क्लास टीचर कहती है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, अगर तुम चाहो तो कोर्ट में आकर मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। दरअसल सबको कंफ्यूजन इसलिए हो रहा होता है क्योंकि इस बच्चे की वॉल्टर से शक्ल मिलती है और अब क्रिस्टीन मीडिया के सामने ऐलान करती है कि जिस बच्चे को पुलिस ने मुझे हैंडओवर किया है वो मेरा बेटा नहीं है। कुछ महीने पहले मेरा बेटा खो गया था। शायद पुलिस अपना काम अच्छे से नहीं करना चाहती या गलती से उन्होंने किसी और के बेटे को मुझे सौंप दिया है। मेरे पास मेरे बेटे के डेंटिस्ट का रिटर्न लेटर भी है। साथ ही उसकी क्लास टीचर भी ये जानती है, वो गवाही देने के लिए तैयार है कि जिस बच्चे को मुझे सौंपा गया है वो वॉल्टर नहीं है। और अब जब ये बात कैप्टन जे जॉन्स को पता चलती है, वो क्रिस्टीन को सबकी नजरों से बचाते हुए पिछले दरवाजे से पुलिस स्टेशन में बुलाता है और उससे कहता है, क्या तुम अब भी इस बात का दावा करती हो कि जो बच्चा हमने तुम्हें सौंपा है वो तुम्हारा बेटा वॉल्टर नहीं है? क्रिस्टीन हाँ में जवाब देती है और अब कैप्टन जे जॉन्स को गुस्सा आ जाता है। वो अपने ऑफिसर से कहता है कि इसे पकड़कर मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। इसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर क्रिस्टीन को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। इसी मेंटल हॉस्पिटल में क्रिस्टीन को एक और लेडी मिलती है जो क्रिस्टीन को बताती है कि यहाँ पर ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्होंने सबको यहाँ पर आकर एडमिट कर दिया और अब दुनिया की नजर में हम सब पागल हैं, इसीलिए हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जहां पर डॉक्टर उसे कहता है कि पुलिस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती है। क्रिस्टीन कहती है कि हाँ मैं देख रही हूँ और अब उसके सामने उसकी रिपोर्ट बनाने लगता है, यानी कि वो उसे पागल साबित करना चाहता है क्योंकि वो खुद भी पुलिस के साथ मिला हुआ है। क्रिस्टीन की आंखों में आंसू है, उसे कोई होप नहीं दिख रही होती। दूसरी तरफ हमें लेस्टर नाम के एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो एक लड़के को पकड़ता है जो इलीगली कनाडा से यहाँ पर रह रहा होता है। उस लड़के का नाम क्लार्क है जिसकी उम्र मात्र 15 साल है। डिटेक्टिव लेस्टर कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए? वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया, मेरे अंकल जिनका नाम गॉर्डन है वो मुझे जबरदस्ती कनाडा से अमेरिका ले आए। वो एक साइको इंसान है
उन्होंने जबरदस्ती मुझसे कई बच्चों को किडनैप करवाया, जिसके बाद उन बच्चों को उठाकर एक जगह ले जाते थे जहां पर उन्हें मार दिया करते थे। हमारा एक रूल था कि हम किसी भी शहर से एक से ज्यादा बच्चे को नहीं उठाते थे। इसके बाद डिटेक्टिव लेस्टर उसे कई बच्चों की फोटोज दिखाता है जिसमें वॉल्टर की भी फोटो होती है। वो वॉल्टर को पहचान जाता और कहता है कि इस बच्चे को भी हम ही ने उठाया था, जिसे दूसरे बच्चों के साथ कैद किया था। ये बात सुनकर डिटेक्टिव लेस्टर हैरान हो जाता है। वो कैप्टन जे जॉन्स को कॉल करके सब कुछ बताता है। वो कहता है कि वो लड़का झूठ बोल रहा है और अगर वो अपनी बात से नहीं मुकरता तो उसे भी ठिकाने लगा दो। और डिटेक्टिव लेस्टर उसकी बात नहीं मानता। वो क्लार्क को लेकर उस जगह जाता है जहां पर वो अपने अंकल गॉर्डन के साथ मिलकर बच्चों की बॉडीज को दफनाया करता था। और जब ये उस जगह खुदाई करते हैं तो वहां पर बहुत सारे बच्चों के स्केलेटन्स होते हैं, जिससे डिटेक्टिव लेस्टर को समझ में आ जाता है कि गॉर्डन भी इन्हीं में से एक है। वही मेंटल हॉस्पिटल में हमें क्रिस्टीन को दिखाया जाता है, जिसे जबरदस्ती इंजेक्शन लगाया जा रहा होता है, जिसकी लोग प्रोटेस्ट करती है। वहां पर डॉक्टर आता और कहता है कि तुम इस पेपर पर साइन कर दो, जिसके बाद तुम घर जा सकती हो। दरअसल इस पेपर पर लिखा होता है कि उससे गलती हुई है, पुलिस ने अपना काम अच्छे से किया है और उसका बेटा उसे मिल चुका है, पर वो ऐसा करने से इनकार कर देती है, जिसके बाद उसे इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उस दिनों के बाद पास्टर गुस्ताव न्यूज़पेपर लेकर मेंटल हॉस्पिटल आते हैं, जहां पर वो डॉक्टर को न्यूज़ दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है कि वॉल्टर अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका स्केलेटन मिल चुका है। ये न्यूज़ पढ़ने के बाद वो क्रिस्टीन को मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देता है। क्रिस्टीन जब अपने घर की तरफ जा रही होती है तो वहां पर एक बच्चा जो न्यूज़पेपर बेच रहा था, वो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी पढ़ रहा होता है, जिसमें क्रिस्टीन के बेटे की भी न्यूज़ होती है। और जब वो उस न्यूज़ को पढ़ती है तो पूरी तरह से टूट जाती है। पिछले कई महीनों से उसे एक उम्मीद थी कि शायद उसका बेटा मिल जाएगा और आज उसकी उम्मीद टूट चुकी है। वहीं पुलिस चीफ को दिखाया जाता है, जो कैप्टन जे जॉन्स को अपने पास बुलाता और कहता है कि तुमने वॉल्टर के केस को अच्छे से हैंडल क्यों नहीं किया, तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बदनामी हो रही है। और अब वो बच्चा जो वॉल्टर बनकर क्रिस्टीन के घर आया था, उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहां पर उसे पूछताछ की जाती है। वो बताता है कि मेरा भी किडनैप हुआ था और जब मैं पुलिस को मिला तो पुलिस ने मुझे वॉल्टर बन के एक्ट करने के लिए कहा। मेरा असली नाम आर्थर है। वही हमें क्रिस्टीन को दिखाया जाता है, जो फैसला कर चुकी है कि वो सभी करप्ट पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर केस करेगी जो उसके बेटे के केस में इन्वॉल्व हैं, जिनमें सबसे बड़ा कल्प्रिट कैप्टन जे जॉन्स है, जो उसे और उसकी तरह कई बेगुनाह लोगों को मेंटल हॉस्पिटल तक भेज चुका है। मास्टर गुस्ताव की मदद से उसे एक लॉयर मिल जाता है, जिसे वो सब कुछ बताती है। और अब लॉयर उस मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहां पर बहुत सारे ऐसे नॉर्मल पेशेंट्स हैं जिन्हें पुलिस ने यहाँ पर भेजा है। और अब डर के वो सब के सब लोगों को यहाँ से डिस्चार्ज कर देते हैं, जो देखकर क्रिस्टीन को बहुत अच्छा लगता है। वहीं हमें गॉर्डन को दिखाया जाता है, जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और अब जब गुस्ताव क्रिस्टीन को लेकर कोर्ट जा रहा होता है तो ये देखते हैं कि रास्ते में बहुत सारे लोग हैं जो सब इनके समर्थक हैं और पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोर्ट में क्रिस्टीन के अलावा और भी ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिन सब के बच्चों को गॉर्डन ने किडनैप करके मार दिया था। लॉयर सबसे पहले साबित करता है कि कैप्टन जे जॉन्स ने अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभाया। उसने कभी वॉल्टर को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। साथ ही उसने केस को खत्म करने के लिए एक अनजान बच्चे को वॉल्टर बनाकर क्रिस्टीन को सौंप दिया, ताकि केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। और जब क्रिस्टीन ने इसका विरोध किया तो उसे जानबूझकर ठीक होते हुए भी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। वॉल्टर की क्लास टीचर और उसका जो डेंटिस्ट होता है, उनकी गवाही से सब कुछ साबित हो जाता है, जिसके बाद कैप्टन जे जॉन्स को और पुलिस चीफ को उनकी नौकरी से निकाल दिया जाता है। साथ ही गॉर्डन को 2 सालों की सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद उसे फांसी दे दी जाएगी। पर जाने से पहले गॉर्डन क्रिस्टीन को कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। ये सुनकर क्रिस्टीन को होप मिल जाती है कि शायद उसका बेटा अब भी जिंदा है। 2 साल बीत जाते हैं और अब गॉर्डन को उसकी सजा मिलने वाली है। मरने से पहले वो क्रिस्टीन को एक मैसेज भिजवाता है कि वो क्रिस्टीन को वॉल्टर के बारे में सब कुछ बताना चाहता है। क्रिस्टीन उससे मिलने के लिए जाती है, पर वो अपना मन बदल लेता है। वो क्रिस्टीन को कुछ नहीं बताता। एक दिन के बाद उसे सजाए मौत दे दी जाती है। 5 साल और बीत जाते हैं। क्रिस्टीन की अब तरक्की हो चुकी है। उसका जो बॉस है उसे पसंद करता है। वो क्रिस्टीन से डिनर के लिए पूछता है, लेकिन क्रिस्टीन कहती है कि आज नहीं, मैं फिर कभी चलूंगी। और तभी क्रिस्टीन को एक कॉल आता है
जो कि पुलिस स्टेशन से एक लेडी का होता। वो बताती है कि मेरा बेटा भी तुम्हारे बेटे के साथ गॉर्डन के कब्जे में था, लेकिन आज कई सालों के बाद वो हमें मिल गया। मैं चाहती हूँ कि तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर वो बच्चा डिटेक्टिव को बताता है कि हम तीनों को गॉर्डन ने एक ही जगह पर किडनैप करके रखा था। वॉल्टर और एक दूसरे लड़के ने भागने का प्लान बनाया। हम तीनों के तीनों भाग गए और मेरा पैर फेंस में फंस गया था। वॉल्टर वापस आया, उसने मेरी मदद की, जिसके बाद हम तीनों के तीनों अलग अलग दिशाओं में भागे। मुझे नहीं पता कि वॉल्टर और उस दूसरे लड़के को गॉर्डन ने दोबारा पकड़ा या नहीं, लेकिन ये पूरी बात सुनने के बाद क्रिस्टीन के दिल में उम्मीद एक बार फिर से जाग जाती है। उसे लगता है कि उस रात को उसका बेटा कहीं भागकर चला गया था, जो अब भी जिंदा है और वो किसी भी हाल में उसे ढूंढना चाहती है। तो ये थी एक माँ की सच्ची दर्द भरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।